हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर। मैं राजेश कुमार साहू। डियर स्टूडेंट, आज क्लास 12 प्रोज से एक नया लेसन जो कि अभी पिछले साल ही सिलेबस में ऐड किया गया है, द होम कमिंग, जिसका नाम होम कमिंग है। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। यह लेसन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स और पैराग्राफ हल करना भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर एमांग द बॉयज ऑफ द विलेज। फटिक चक्रवर्ती नाम है, वाज था, रिंग लीडर सरदार, शरारती लड़कों का सरदार, एमांग द बॉयज लड़कों के बीच में, ऑफ द विलेज गांव के। फटिक चक्रवर्ती गांव के शरारती लड़कों का नेता अथवा सरदार था। ए न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड। ए न्यू मिस्चीफ एक नई शरारत, गॉट इनटू हिज हेड उसके सिर में सूझी, अर्थात उसके मस्तिष्क में एक नई शरारत सूझी। देयर वाज ए हैवी लॉग lying on the mud flat of the river. There was a heavy log, एक भारी लट्ठा lying पड़ा था, on the mud flat of the river, नदी की जो किनारा कीचड़ वाला स्थान होता है, अर्थात छिछले स्तर पर नदी के किनारे एक भारी लट्ठा पड़ा था। Waiting to be shaped into a mast for a boat. शेप्ड मीन्स आकार, मास्ट मीन्स मस्तूल, फार ए बोट नाव के लिए, अर्थात वह लकड़ी का लट्ठा एक नाव की मस्तूल बनाने के लिए पड़ा था। ही डिसाइडेड दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर टू शिफ्ट द लॉग बाय मेन फोर्स फ्रॉम इट्स प्लेस। ही डिसाइडेड, फटिक चक्रवर्ती ने यह निश्चय किया कि वे सब एक साथ काम करेंगे, अर्थात एक साथ मेहनत करेंगे। टू शिफ्ट द लॉग, इस लट्ठे को उठाने के लिए, हटाने के लिए, बाय मेन फोर्स बहुत ताकत लगाकर, फ्रॉम इट्स प्लेस इसके स्थान से, अर्थात उसने निर्णय किया कि हम सभी लोग एक साथ अधिक बल लगाकर इस लट्ठे को इसके स्थान से उठाएंगे। एंड रोल इट अवे, और इसे लुढ़का देंगे, ढकेल देंगे। The owner of the log would be angry and surprised. The owner of the log, उस लट्ठे का मालिक, would be angry, क्रोधित होगा, and surprised, और आश्चर्यचकित होगा। And they would all enjoy the fun, तब हम सब लोग मज़ा लेंगे, आनंद उठाएंगे। Everyone seconded the proposal, प्रत्येक लड़के ने इस प्रस्ताव के लिए हाँ कर दिया। एंड इट वाज कैरीड अनएनिमसली, और इसे एक रूप हो करके, अर्थात एक साथ ताकत लगा करके उन लड़कों ने उस लट्ठे को उठाया। बट जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही मज़ा शुरू होने वाला था, माखन, फटिक्स यंगर ब्रदर, और माखन जो कि फटिक का छोटा भाई है, सनटर्ड अप, वहाँ पर प्रकट हुआ। एंड सैट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम, और उन लड़कों के सामने जो लट्ठा था उसी लट्ठे पर बैठ गया। ऑल विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द बोले। द बॉयज टोल्ड टू गेट अप, उन लड़कों ने माखन से कहा कि उठ जाओ। बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न्ड, लेकिन माखन उस लट्ठे पर ऐसे बैठा रहा जैसे उसने कुछ सुना ना हो, अर्थात उन लड़कों की बात को माखन ने अनसुना कर दिया और उस लट्ठे पर बैठा रहा। ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलासफर मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, और ही अपीयर्ड, वह लग रहा था, लाइक ए यंग फिलासफर, एक युवा दार्शनिक की भांति, मेडिटेटिंग जो कि समाधि लगाया था, ध्यान मग्न था, ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, खेलों को लेकर के। उसी प्रकार से माखन एक युवा दार्शनिक की भांति बैठे हुए किसी बात में खोया हुआ था। फटिक वाज फरियस, अब फटिक
क्रोधित हो गया, नाराज हो गया। माखन ही क्राइड, उसने चिल्लाकर कहा, माखन इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट, यदि तुम इसी मिनट इस लट्ठे से नहीं उठे, आई शैल थ्रैश यू, तो मैं तुम्हें भी ढकेल दूंगा। माखन ओनली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन, तो माखन उस लट्ठे से उठा नहीं बल्कि थोड़ा इधर से उधर हिलकर और आरामदायक स्थिति में बैठ गया। नाउ इफ फटिक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, अब यदि माखन को उन लड़कों के सामने, उस जनता के सामने अपने स्वाभिमान को बरकरार रखना था, तो इट वाज क्लियर, तो यह स्पष्ट था कि ही आट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, कि वह अपनी धमकी पर अडिग रहे। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन जैसे ही वह बोलने चलता तभी उसका साहस साथ छोड़ देता। His fertile brain, however, rapidly seized upon a new manoeuvre which would discomfit his brother and afford his followers an added amusement. अब उसका जो स्वस्थ दिमाग था, तुरंत उसने एक Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. His fertile brain, उसका बहुत ही स्वस्थ मस्तिष्क, however rapidly seized upon a new manoeuvre which would discomfit his command to roll the log and Makhan over together. तभी उसके स्वस्थ दिमाग में एक विचार आया, एक नया जुगाड़ या युक्त उसके दिमाग में आई, व्हिच माने जो, वुड डिस्कम्फिट हिज ब्रदर, जो उसके भाई को भी परेशान करती, एंड एफॉर्ड हिज फॉलोअर्स एंड एडेड एम्यूजमेंट, और जो उसके साथी हैं उन साथियों के आनंद में भी वृद्धि कर देती। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग, ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड, उसने आदेश दिया, टू रोल द लॉग, उस लट्ठे को लुढ़काने के लिए, एंड माखन ओवर टुगेदर, और उस लट्ठे के साथ माखन को भी, अर्थात उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि इस लट्ठे को लुढ़का दो और उसके साथ माखन को भी लुढ़का दो। माखन हियर द आर्डर, माखन ने इस आदेश को सुना, एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, और इस बात को अपना सम्मान समझकर वह अपनी बात पर अड़ा रहा। अर्थात माखन ने सोचा यदि मैं उठ जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, इसलिए वह अपनी बात पर अडिग रहा, अर्थात उस लट्ठे पर बैठा रहा। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, लेकिन जैसे उसने इस तथ्य को अनदेखा किया, अर्थात जब उसने यह सुना तो सुनने के बाद ऐसे बैठा रहा जैसे उसने कुछ भी ना देखा हो या ना सुना हो। लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स, उन लोगों की तरह जो अटेम्प्ट कोशिश करते हैं अर्थली फेम, सांसारिक प्रसिद्धि, इन अदर मैटर्स, अन्य मामलों में, अर्थात वह उन लोगों की तरह बैठे रहा जो सांसारिक प्रसिद्धि को पाने के लिए कोशिश करते हैं। दैट देयर वाज पेरिल इन इट, और फिर भी सोच रहा है कि इसमें कुछ कष्ट भी है, अर्थात इससे खतरा भी हो सकता है। द बॉयज बिगेन टू हीव एट द लॉग विथ ऑल देयर माइट, द बॉयज बिगेन टू हीव, सभी लड़के लगने लगे, एट द लॉग, उस लट्ठे में, अर्थात उस लट्ठे को सभी लोगों ने पकड़ लिया इकट्ठा होकर, विथ ऑल देयर माइट, अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर, कॉलिंग आउट, यह कहते हुए 1 2 3 गो, सभी लड़कों ने इकट्ठा होकर अपनी पूरी ताकत से उस लट्ठे को पकड़ा और यह कहा कि 1 2 3 गो, 1 2 3 गो, जाओ। और एट द वर्ड गो द लॉग वेंट, और जैसे ही यह गो शब्द कहा गया, द लॉग वेंट, वो लट्ठा चला गया, एंड विथ इट,
वेंट और इसके साथ और भी कुछ गया, माखन्स फिलॉसफी, माखन की दार्शनिकता, ग्लोरी, शान एंड ऑल, सब कुछ। अर्थात उन सभी लड़कों ने अपनी पूरी ताकत से उस लकड़ी के लट्ठे को यह कहते हुए ढकेल दिया 1 2 3 गो, और जैसे ही गो शब्द कहा वैसे ही वह लट्ठा वहाँ से चला गया, अर्थात लुढ़क गया, और उसके साथ में माखन की दार्शनिकता, उसकी शान और सब कुछ चला गया। All the other boys shouted themselves hoarse with delight. अन्य सभी लड़के shouted themselves यानी चिल्लाए, hoarse मीन्स बहुत ही भयानक, कर्कश, with delight खुशी से। सभी लड़के खुशी से बहुत ही कर्कश आवाज़ में चिल्लाए। But फटीक was a little frightened. लेकिन फटीक थोड़ा थोड़ा डर गया था, भयभीत हो गया था। He knew what was coming. वह जानता था कि अब क्या होने वाला है। एंड श्योर इनफ और निश्चित रूप से माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ, माखन उठा मदरलैंड अर्थात ज़मीन से, ब्लाइंड एज फेट एक अंधे की तरह, फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फरीज, और ये फरीज जो है एक देवी जी हैं, गुस्से की देवी हैं। तो माखन ज़मीन से एक गुस्से वाले देवी की तरह उठा। ही रश्ड एट फटीक, वह फटीक की ओर दौड़ा, एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, और उसका चेहरा नोच लिया, खरोच लिया, एंड बीट हिम, और उसे पीटा भी, एंड किक्ड हिम, और उसे लातें भी मारी। बीट हिम अर्थात हाथों से पीटा और लातों से भी मारा, पीटा। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और उसके बाद वह रोते हुए घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, और नाटक का प्रथम दृश्य यहीं से समाप्त हो जाता है। फटीक वाइप्ड हिज फेस, फटीक ने अपने चेहरे को साफ किया, पोंछा, एंड सैट डाउन ऑन द एग ऑफ ए सनकीन बार्ज ऑन द रिवर बैंक, और नदी के किनारे पर एक जो छोटी सी नाव थी उसके किनारे बैठ गया। एंड बिगिन टू च्यू ए पीस ऑफ ग्रास, और वहीं से घास का एक टुकड़ा उठा करके उसे चबाने लगा। ए बोट केम अप टू द लैंडिंग, तभी एक नाव वहाँ पर आकर रुकी। एंड ए मिडिल एज्ड मैन, और लगभग आधी उम्र का अधेड़ व्यक्ति, विथ ग्रे हेयर, जिसके बाल भूरे थे, एंड डार्क मुस्टाच, और उसकी मूछें बहुत गहरी थीं, स्टेप्ड ऑन शोर, वह किनारे पर उतरा। अर्थात तभी एक नाव वहाँ पर आकर रुकी, और उस नाव से एक अधेड़ व्यक्ति, जिसके बाल ग्रे कलर के थे और उसकी मूछें बहुत गहरे कलर की थीं, भारी थीं, स्टेप्ड ऑन शोर, वह किनारे पर आकर उतरा। ही सा फटीक, ही सा द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, तो उस व्यक्ति ने देखा कि फटीक वहाँ पर बैठा है, डूइंग नथिंग, और कुछ कर भी नहीं रहा है। एंड आस्क्ड हिम, तो उस आदमी ने फटीक से पूछा, व्हेयर द चक्रवर्ती ल्यूड, कि चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं। फटीक वेंट ऑन चेविंग द ग्रास, और फटीक उस घास को चबाता रहा। एंड सेड, और कहा, अर्थात घास को चबाते चबाते उसने कहा, ओवर देयर, ऐसे ही बिना कोई संकेत किए ऐसे ही कह दिया, ओवर देयर कहीं होगा। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल व्हेयर ही पॉइंटेड, लेकिन यह बताना कि उसने किस तरफ इशारा किया था, किस तरफ संकेत किया था, यह असंभव था। अर्थात उसने बिना किसी और इशारा किए ऐसे ही बोल दिया, ओवर देयर, वहाँ कहीं होगा। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, उस अजनबी व्यक्ति ने दोबारा फटीक से पूछा। ही सूंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो, वह अपने पैरों को इधर उधर झुलाता हुआ। ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, अर्थात वो जो उस नाव पर बैठा था और पैर जो लटकाए हुआ था नीचे की ओर, उन दोनों पैरों को इधर उधर झुलाता रहा। एंड सेड, और कहा, गो एंड फाइंड आउट, कहा कि जाओ और खुद ढूंढ लो, पता कर लो। एंड कंटिन्यूड टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और पहले की तरह ही घास को चबाना जारी रखा। बट नाउ ये सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस,
लेकिन तभी वहाँ पर उसके घर से एक नौकर आया एंड टोल्ड फटीक हिज मदर वांटेड हिम, और फटीक से बताया कि तुम्हारी माताजी ने तुम्हें बुलाया है। फटीक रिफ्यूज टू मूव, फटीक ने जाने से मना कर दिया। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन दिस अकेजन, लेकिन उस समय उस स्थिति में वो जो नौकर था वह मालिक था, अर्थात जब वह आदेश लेकर घर से आया था तो इसलिए उसके पास मालिक की ताकत थी। ही टुक फटीक अप रफली एंड कैरीड हिम, उसने फटीक को रफली अर्थात ज़मीन पे ही उसमें धूल मिट्टी में मिले हुए उसको घिसलाते हुए एंड कैरीड हिम, और उसे ले गया। किकिंग, और लाते भी मारी, एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पॉर्टेंट रेज, और बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रोध से, बहुत अधिक क्रोध से उसको खींचते हुए, मारते हुए, लातों को मारते हुए, बहुत ही संघर्ष करते हुए, अर्थात वो जाने के लिए तैयार नहीं था, बहुत ताकत लगाकर उसे खींचते हुए नौकर ले गया। व्हेन फटीक केम इनटू द हाउस, जब फटीक घर आया, हिज मदर सॉ हिम, उसकी माँ ने उसे देखा। शी कॉल्ड आउट एंग्रली, उन्होंने चिल्लाकर कहा, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, तुमने माखन को पुनः पीटा है। फटीक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, और फटीक ने तुरंत जवाब दिया, नो, नहीं, आई हैव नॉट, मैंने नहीं मारा है। हु टोल्ड यू दैट, तुमसे यह बात किसने कही, मैंने माखन को नहीं मारा है। हिज मदर शाउटेड, उसकी माताजी चिल्लाई, डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो, यू हैव, तुमने माखन को पीटा है। फटीक सेड सडनली, फटीक ने तुरंत कहा, आई टेल यू, मैं आपको बता रहा हूँ, आई हैव नॉट, मैंने नहीं पीटा है। यू आस्क माखन, आप माखन से पूछ सकती हो। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, लेकिन माखन ने सोचा कि अपनी पिछली बात पर ही अडिग रहूं, जो उसने पहले अपनी माँ को बताया था कि मुझे फटीक ने पीटा है, वह उसी बात पर अडिग रहा। ही सेड, उसने कहा, यस मदर, हाँ माताजी, फटीक डिड हिट मी, फटीक ने मुझे मारा है। फटीक्स पेशेंस वाज ऑलरेडी एक्सहाउस्टेड, और फटीक का धैर्य पहले से ही उत्तेजित हो चुका था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, और वह इस अन्याय को सुन नहीं सकता था, बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ही रश्ड एट माखन, वह माखन की ओर दौड़ा। एंड हैमर्ड हिम विथ ब्लोज, और हैमर्ड में होता है हथौड़ा, हिम विथ ब्लोज, और उसने अपनी मुक्के से अर्थात मुट्ठी बांध करके माखन के ऊपर चोट कर दी हथौड़े की तरह। टेक दैट, ही क्राइड, और चिल्लाकर कहा, टेक दैट, यह लो, अर्थात उसने हथौड़े की तरह एक मुक्का माखन को मारा और कहा, यह लो। एंड दैट, और लोगे, एंड दैट, और लोगे, फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलने के लिए। हिज मदर टुक माखन साइड इन ए मोमेंट एंड पुल्ड फटीक अवे, बीटिंग हिम विथ हर हैंड्स। हिज मदर टुक माखन साइड इन ए मोमेंट, और इस समय, इस क्षण पर उसकी माता ने माखन का पक्ष लिया। एंड पुल्ड फटीक अवे, और माखन को खींच ले गईं। बीटिंग हिम, उसे पीटते हुए, विथ हर हैंड्स, अपने हाथों से। व्हेन फटीक पुश्ड हर एसाइड, तभी फटीक ने धक्का देकर अपनी माँ को एक तरफ कर दिया, अर्थात तेज़ी से धक्का लगाकर उसने अपनी माँ को भी हटा दिया, उस स्थान से गिरा दिया। शी शाउटेड आउट, तब उसकी माताजी फिर चिल्लाई, व्हाट यू लिटिल विलियन, कहा कि तुम बहुत बड़े विलेन हो, खलनायक हो। वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अपनी माँ को मारोगे। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर, यह जिस समय बहुत ही भयानक अर्थात संकट का समय था, उसी समय दैट द ग्रे हेयर्ड, वो भूरे बालों वाला स्ट्रेंजर अराइव्ड, अजनबी व्यक्ति पहुंच गया। अर्थात जिस समय यह सब हो रहा था तभी वह
ग्रे हेयर्ड वाला अजनबी आदमी आ गया। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, उसने पूछा कि क्या मामला है। फटीक लुक्ड शीपिश एंड असेम्ड, फटीक ने उस व्यक्ति की ओर बड़े ही शीपिश, बड़ी ही मूर्खता के ढंग से देखा, एंड असेम्ड, और बहुत शर्मिंदा हो गया। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, लेकिन जैसे ही उसकी माँ वापस आई, अर्थात फटीक को छोड़कर वापस आई और उस अजनबी व्यक्ति को देखा, हर एंगर वाज चेंज टू सरप्राइज, तो उनका गुस्सा आश्चर्य में बदल गया। फार शी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर, क्योंकि वह अपने भाई को पहचान गई थी। एंड क्राइड, और चिल्लाकर बोली, व्हाई दादा, क्यों दादाजी, व्हेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हो। एज शी सेड दीज वर्ड्स, जैसे ही उन्होंने इन शब्दों को कहा, शी बोर्ड टू द ग्राउंड, तो वह जमीन की ओर झुक गई। एंड टचड हिज फीट, और उस व्यक्ति के पैरों को छुआ। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड, और यह अजनबी व्यक्ति उसकी माता का भाई था, जो थोड़े समय पहले, अर्थात जब उसका विवाह हुआ था, उसकी माँ का विवाह हुआ था, उस समय उसका भाई बाहर चला गया था। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और उसने बॉम्बे में अपना व्यवसाय शुरू कर लिया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड व्हाइल ही वाज इन बॉम्बे, और जो फटीक की माँ थी, इनके पति भी एक्सपायर हो गए थे, समाप्त हो गए थे, जब यह अजनबी व्यक्ति बॉम्बे में काम कर रहा था। विशंभर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, विशंभर, इसका नाम है विशंभर, हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, अब वह कलकत्ता वापस आया है। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर्स, और जैसे ही वह कलकत्ता वापस आया तो उसने सोचा कि चलो अपनी बहन का हालचाल जान लेते हैं। He had hastened to see her as soon as he found out where she was. He had then hastened to see her. वह अपनी बहन को देखकर बहुत ही अचंभित हो गया, भौचक्का रह गया। As soon as he found out where she was, जहाँ पर उसकी बहन थी, उस स्थान पर देखकर, अर्थात जब वो गया था तब वह विवाहित थी और श्रृंगार के साथ में थी, लेकिन जब उसने अपनी बहन को इस स्थिति में देखा, एक विधवा की स्थिति में देखा, तो वह भौचक्का रह गया। द नेक्स्ट 5 days वेयर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, अगले कुछ दिन अब बड़े ही खुशी और आनंद के साथ बीतने वाले थे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द 2 boys, फिर विशंभर ने उन दोनों लड़कों की शिक्षा के विषय में पूछा, जानकारी ली। ही वॉज टोल्ड बाई हिज सिस्टर, तो उसको उसकी बहन के द्वारा बताया गया कि फटीक वाज ए परपेचुअल नॉइजेंस, फटीक बहुत ही परपेचुअल में लगातार, नॉइजेंस में शरारती, फटीक बहुत ही शरारती लड़का है, अर्थात लगातार निरंतर रूप से शरारतें करता रहता है। ही वाज लेजी, वह बहुत आलसी है, निकम्मा है। डिसओबीडियंट, आज्ञा का उल्लंघन करता है। एंड विल्ड, और बहुत ही असभ्य है। बट माखन वाज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन इतना अच्छा है जितना अच्छा सोना होता है। एज क्वाइट एज ए लैम्ब, और इतना शांत है जितना एक मेमना अर्थात भेड़ी का बच्चा होता है। द वे आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और वह पढ़ने का बहुत शौकीन है। विशंभर काइंडली ऑफर्ड टू टेक फटीक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स एंड एजुकेट हिम विथ हिज ओन चिल्ड्रेन इन कलकत्ता, विशंभर ने बड़ी ही दयालुता के साथ यह प्रस्ताव रखा कि मैं फटीक को अपने यहाँ ले जाऊँगा और अपने स्वयं के बच्चों के साथ उसे स्कूल भेजूँगा, उसकी पढ़ाई पूरी करूँगा। इन कलकत्ता में। द विडोज मदर रीडली एग्रीड, और वह विधवा माता पढ़ने की बात से सहमत हो गई।
When his uncle asked Phatik if he would like to go to Calcutta with him, फिर विशंभर ने फटिक से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ कलकत्ता चलोगे। हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स एंड ही सेड, और वह खुश हुआ तो इस खुशी से पता चला कि वह मना नहीं कर सकता और वहाँ पर कोई बंधन नहीं है। ही सेड, उसने कहा, ओह यस अंकल, हाँ मामा जी हम चलेंगे। इन ए वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्ट इट, तो उसने इस तरह से स्पष्ट किया, इस तरह से जवाब दिया जिससे यह स्पष्ट था कि वह साथ में चलना चाहता है। It was an immense relief to the mother to get rid of Phatik. It was an immense relief. यह बहुत बड़ा चैन था, सुकून था, टू मदर, माँ के लिए, टू गेट रीड ऑफ फटिक, फटिक से छुटकारा पाने का। अर्थात फटिक से छुटकारा पाने के लिए माँ के लिए यह बात बहुत अधिक सुकून देने वाली थी। शी हैड ए प्रेजुडाइस अगेंस्ट द बॉय, शी हैड ए, उनके पास था, प्रेजुड्यूस मीन्स पक्षपात, अगेंस्ट मन खिलाफ, द बॉय उस लड़के के खिलाफ उस माँ के पास पक्षपात था, अर्थात उन दोनों बच्चों के बीच में उसकी माँ पक्षपात रखती थी। एंड नो लव वाज लास्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, लेकिन दोनों भाइयों के बीच में प्रेम की कमी नहीं थी। शी वाज इन डेली फियर दैट ही वुड आइदर ड्राउन माखन समडे इन द रिवर। शी वाज इन डेली फियर, उन्हें प्रतिदिन डर बना रहता था, दैट कि ही वुड आइदर ड्राउन माखन, कि कहीं वह माखन को डुबो ना दे, समडे किसी दिन, इन द रिवर नदी में। माँ को हर समय यह डर बना रहता था कि वह किसी दिन माखन को नदी में डुबो ना दे। आर ब्रेक हिज हेड इन ए फाइट, या फिर लड़ाई करके माखन का सिर फोड़ दे। और रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर, या फिर किसी दिन वह किसी न किसी खतरे में डाल दे। एट द सेम टाइम शी वाज समव्हाट डिस्ट्रेस्ड टू सी फटिक्स एक्सट्रीमी ईगरनेस टू गेट अवे। एट द सेम टाइम, उसी समय, शी वाज समव्हाट डिस्ट्रेस्ड, वह कुछ परेशान हो गई, दुखी हो गई, टू सी फटिक्स, फटिक को देखकर, एक्सट्रीमी ईगरनेस, इतनी अधिक उत्सुकता, टू गेट अवे, जाने के लिए। लेकिन उसकी माँ ने जैसे ही फटिक की इतनी उत्सुकता को देखा कलकत्ता जाने के लिए, तो वह बहुत दुखी हो गई। फटिक एज सून एज ऑल वाज सेटल्ड केप्ट आस्किंग हिज अंकल यूरी मिनट व्हेन दे वेयर टू स्टार्ट। फटिक एज सून एज ऑल वाज सेटल्ड, जब सब पूरी बात। डियर स्टूडेंट, द लेसन इज टू लॉन्ग टू डिस्क्राइब इन वन पैराग्राफ। चूँकि ये पाठ काफ़ी लंबा है, इसलिए एक पार्ट में इसका हिंदी अनुवाद करना काफ़ी कठिन है, इसलिए इस पार्ट में बस अब यहीं तक देखते हैं और शेष पार्ट के लिए इसका पार्ट 2 देखिए, जिसमें आपको अंतिम पैराग्राफ तक का हिंदी अनुवाद उपलब्ध हो जाएगा।